अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात दहम। उसकी नई बुक जो आई है उसका चैप्टर नंबर 6 यानी सबक नंबर 6 हम कर रहे हैं मोची बन गया खोजी। मशकी सवालात और खुलासा हम करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम इस सबक के खुलासे की तरफ चलते हैं। मोची बन गया खोजी जो है एक लोक कहानी है और इस कहानी में एक बहुत ही साबिर और शाकिर मोची के बारे में बताया गया है कि उसकी जो बीवी है वो जितना वो साबिर और शाकिर होता है उसकी बीवी उतनी ही ज्यादा सब्री और नाशुक्री होती है। सबक के खुलासे की तरफ चलते हैं। शहर बगदाद के एक मोहल्ले जेलान में एक मोची रहता था और उसका नाम हारिस बिन वारिस था। वो बहुत ही साबिर और शाकिर आदमी था, लेकिन उसकी बीवी सिद्रा बहुत ही बेसब्री और नाशुक्री थी। उसने अपने मियाँ को मोची वाला पेशा छोड़कर नजूमी वाला पेशा अपनाने पर मजबूर किया और उसे बताया कि कल मुझे हातिम नजूमी की बीवी मिली थी। उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे कि ख्वाब में भी नहीं देखे। उसने एक दुकान से 5,000 का कालीन भी खरीदा। हमें तो 5 रुपए की दरी भी नसीब नहीं होती। और उसके आगे पीछे 2 नौकर थे। दूसरे दिन सुबह को हारिस एक बंद दुकान के थड़े पर नजूमी बनकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसके गिर्द लोगों का हजूम जो है वो जमा हो गया। इस मजमे में बगदाद का एक मशहूर जोहरी हारिस के पास आया और बोला, या शेख बादशाह ने मुझे अपना ताज पालिश करने के लिए दिया था और उसका एक हीरा गायब हो गया है। अगर वो हीरा ना मिला तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। हारिस ने जोहरी को 1 घंटे बाद आने का बोला और खुद ठंडी आंख भरकर कहा कि अरे सितरा, तूने अपने शौहर को किस मुसीबत में फंसा दिया है। उसी मजमे में जोहरी की बीवी भी मौजूद थी और उसका नाम भी इत्तेफाक से सिद्रा था। वो समझी कि इससे नजूमी को मालूम हो गया है कि हीरा मैंने लिया है। वो आगे बढ़कर बोली, या शेख, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो हारिस ने उसे हीरा अपने खामन के चोगे की जेब में डालने को कहा और जोहरी को कहा कि तुम घर जाओ, हीरा तुम्हारे चोगे की जेब में है। हीरा मिलते ही जोहरी ने हारिस को अशरफियों की थैली दी। उसकी बीवी बहुत खुश हुई। फिर तो हर रोज वो हारिस को बाजार भेजने लगी। एक दिन 2 सिपाही उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह इसे कोई बहुत बड़ा नजूमी समझ बैठा था और बोला, परसों रात हमारे खजाने से भरे 40 संदूक गायब हो गए हैं। तुम चोरों का पता लगाओ। हारिस बोली, आली जा, ये किसी एक चोर का काम नहीं, ये 40 चोरों का काम है और उनका खोज लगाने में 40 दिन लगेंगे। घर आकर उसने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया कि अगर मैं 40 दिन के अंदर चोरों को ना पकड़ सका तो बादशाह मेरी खाल खिंचवा कर इसमें भूसा भर देगा। चोरों का एक साथी महल में जासूस था। उसने अपने सरदार को बताया कि बादशाह ने बड़े नजूमी को हमारा खोज लगाने पर मुकर्रर किया है। उसने बादशाह को हमारी सही तादाद भी बता दी है। सरदार ने हारिस की खोज के लिए अपना एक आदमी भेजा। दूसरी तरफ हारिस मर्तबान में एक रोज एक किंकर डालकर अपनी मोहलत के दिनों की गिनती करता था। चोरों ने इसकी गिनती को समझा कि शायद हारिस को हमारा पता चल चुका है, क्योंकि वो हर रोज रात को चोरों का एक साथी जो है वो आता था और उसकी खिड़की के पास खड़े होकर सुनगुन लेता था और वो उसी वक्त जो है वो नजूमी जो है, जो मोची है वो नजूमी बना हुआ था। वो अपने वो जो दिन थे वो जो खत्म हो रहे थे, जितने दिन गुजरते थे उतनी वो उसमें कंकरियां डाल देता था। तो हर रोज उतने ही वो जो चोर हैं वो उसकी खिड़की के पास आते थे। वो समझते थे कि वो इनकी सही तादाद मालूम कर चुका है, उसे पता चल गया है कि हम उसके घर तक, यानी उसने हमें जान लिया है। इस वजह से चोरों का सरदार अपने साथियों समेत उसके कदमों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, शाही खजाने में चोरी हमने की थी। हारिस ने इन्हें खजाना महल की दीवार के साथ दबाने को कहा। सुबह जब वो बादशाह के यहाँ पेश हुआ तो उसने बादशाह को कहा, मैंने महल का खजाना ढूंढ लिया है। वो इन्हें शाही महल की मशरकी दीवार के पास ले गया और सिपाहियों से कहा कि जमीन खोदे। उन्होंने जमीन खोदी तो इसमें से 40 संदूक निकले। बादशाह ने खुश होकर इसे शाही नजूमी मुकर्रर किया। तो हारिस हाथ जोड़कर बोला, मेरे सितारों ने मुझसे कहा है कि अब तुम नजूमी का पेशा छोड़ दो और मोची बन जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बादशाह ने हारिस को गौर से देखा और बोला, वैसे तुम शक्ल से मोची ही लगते हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें शाही मोची मुकर्रर करते हैं। तुम शाही खानदान के जूते बनाया करोगे
आज की सवालात की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, इस कहानी से क्या सबक मिलता है। सवाल का जवाब है कि इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि कनात पसंदी से काम लेना चाहिए और दूसरों की खुशहाली देखकर हमें हसद नहीं करना चाहिए, वरना हम कदम कदम पर मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और हम जो है वो बहुत से हमें दुख और परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। दूसरा ये कि हमें वही काम करना चाहिए जिस काम में हम माहिर हों। जिस काम में हम माहिर ना हो वो हमें काम नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, मोची की बीवी ने मोची को नजूमी बनने का मशवरा क्यों दिया। मोची की बीवी ने अपने इलाके में एक नजूमी को देखा जो बहुत ही आलीशान और उम्दा जिंदगी गुजार रहा था। इसको देखकर मोची की बीवी को ये ख्याल आया कि ये नहायत शानदार पेशा है, लिहाजा इसको इख्तियार करने से मेयारे जिंदगी बुलंद किया जा सकता है। इसलिए उसने अपने शोहर यानी मोची को नजूमी बनने का मशवरा दिया ताकि वो भी जल्दी से अमीर हो जाए। किसी की खुशहाली देखकर हमें रश्क करना चाहिए, हसद। इस कहानी की रोशनी में वजाहत करें। किसी की खुशहाली देखकर हमें हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हासिद की सारी जिंदगी दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सर्फ हो जाती है और आखिर में उसके हाथ भी कुछ नहीं आता। लिहाजा हमें दूसरों की खुशहाली देखकर रश्क करना चाहिए ताकि हम भी मेहनत से उस मुकाम को हासिल कर सके। मोची ने अपना पेशा क्यों तब्दील किया था। इस सवाल का जवाब ये है कि मोची और उसका जो खानदान है वो नहायत ही तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहा था, जिसकी वजह से मोची की नाशुक्री और बेसब्री बीवी नहायत नाखुश थी। लिहाजा उसके मजबूर करने पर मोची को अपना पेशा तब्दील करना पड़ा ताकि हालात जिंदगी बदले जा सके। आगे है, आप इस लोक कहानी से क्या सबक हासिल करते हैं। हम इस लोक कहानी से ये सबक हासिल करते हैं कि किसी से हसद नहीं करना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, बल्कि कनात पसंदी से काम लेना चाहिए। झूठ और मकरो फरेब इंसान के लिए मुश्किलात पैदा करता है, इसलिए हमें इससे परहेज करना चाहिए और हमेशा सच का रास्ता अपनाना चाहिए। आपके ख्याल में कहानी का अंजाम मुनासिब है। कहानी का अंजाम इंतहाई मुनासिब था, क्योंकि इंसान को झूठ और फरेब का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इंसान की असलियत सामने आती है तो फिर इसे न सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, बल्कि वो उसे बहुत से नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा जो है वो सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए और हम जो हैं वही हमें रहना चाहिए। कहानी आपने पढ़ी, इसकी 3 फनी खूबियां लिखें, जैसे ज़बान और बयान, जुमले की साख, अल्फाज का इस्तेमाल, मुकालमे और इसका नतीजा वगैरह। इस कहानी के मुसन्निफ सैयद लख्त ने नहायत सादा और शुस्ता ज़बान इस्तेमाल की है इस कहानी में, यानी इस लोक कहानी में, कि जिसको पढ़कर एक आम कारी भी भरपूर लुत्फ उठा सकता है। इसके अलावा जुमलों में बेसाख्तगी और शाइस्तगी का अंसर भी पाया जाता है, जिसके जरिए से मुसन्निफ ने इतने हसास मौजू को हल्के फुल्के अंदाज में बयान कर दिया है। मुसन्निफ ने इस कहानी में ना तो मुहावरों की भरमार काटी है और ना ही ये नापैद है, बल्कि जरूरत के मुताबिक नहायत उम्दा तरीके से रोजमर्रा मुहावरों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक और जो फनी खूबी है वो ये है कि मुकालमों में गैर जरूरी तवालत से गुरेज किया गया है और इस तवालत से गुरेज करते हुए इसकी मंजर कशी इस अंदाज में की गई है कि कारी अपने आप को इसी मंजर का एक हिस्सा तस्वुर करता है। इस कहानी का मरकजी ख्याल ये है कि मोची बन गया खोजी एक लोक कहानी है। इस कहानी में एक बहुत ही साबिर और शाकिर मोची है, जिसकी बीवी इतनी ही बेसब्री और नाशुक्री है। वो दूसरों के मालो दौलत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, यानी दूसरों की खुशहाली देखकर जेलस होती है और अपने शोहर को भी गलत कामों से ज्यादा मालो दौलत इकट्ठा करने पर जोर देती है ताकि वो अपनी जिंदगी ऐशो इशरत से गुजार सके। लालची औरत अपने शोहर को नजूमी बनकर धोखे से दौलत कमाने पर राजी कर लेती है। वो नजूमी बनकर लोगों के मसाइल हल करता है और उसके बदले अशरफियां कमाता है। उसकी लालची बीवी से हर रोज जबरदस्ती नजूमी बनाकर बाजार में भेजती है। एक दिन बादशाह इसे शाही महल की चोरी हुए 40 संदूकों और चोरों को ढूंढकर लाने को कहता है। किस्मत उसकी शोहर की
साथ देती है और वो बादशाह का चोरी शुदा खजाना ढूंढ निकालता है, लेकिन बाद में वो इस काम से हमेशा के लिए तौबा कर लेता है और बकिया जिंदगी शाही मोची की हैसियत से सब्र शुक्र के साथ गुजार देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच, हिर्स जैसी लानत से हमें जितनी भी जल्दी मुमकिन हो पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ज़ैल अल्फाज के मानी लिखे नजूमी सितारों के मुतालिक जानने वाला, इल्मे नजूम सितारों का इल्म, जोहरी सोना परखने वाला, चुगल अबा दिलवादा एक किस्म का लिबास, कोतवाल दरोगा मुहाफिज, मोहलत वक्फा, एकाएकी अचानक यकदम या एकदम, वैद राज कंकर का छोटा टुकड़ा, आन की आन में पल भर में अचानक सिलाफ जदगान की मदद के लिए क्या हुआ, आर्मी हेलीकॉप्टर आन की आन में हादसे का शिकार हो गया, सितारा गर्दिश में होना, बुरे दिन होना, नहुसत तारी होना। आजकल फास्ट बॉलर हसन अली के सितारे गर्दिश में है। ठंडी सांस भरना, हसरत से देखना, सर्द आ भरना, फकीर महल नुमा घरों को देखकर ठंडी सांसें भरता हुआ गुजर गया। आगे है थर थर कांपना, खौफजदा होना, कत्ल का मुजरिम कमरे अदालत में फांसी की सजा सुनकर खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। फूला न समाना, बहुत खुश होना, नामदेव पौधों की खिदमत करके फूला न समाता था। दर्ज झैल जुमलों की तख्ती या तरकीब नहवी करे। तख्ती जो तरकीब नहवी को ही कहते हैं। जोहरी ने हीरा चुराया, जोहरी फाइल है, ने अलामते फाइल है, हीरा मफूल है, चुराया फेल है, जुमला फेल गया है ये। हारिस बहुत साबिर आदमी था, हारिस मुब्तदा, बहुत साबिर आदमी खबर है, था फेल नाकिस है, ये जुमला इस्मिया है। शिकारी ने शेर मारा, शिकारी फाइल, ने लामते फाइल, शेर मफूल, मारा फेल। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान मुब्तदा, इस्लामी मुल्क खबर है, फेल नाकिस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारे को रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।